अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा ब्रिकी टैबलेट का। ब्रिकी टैबलेट बेसिकली है किस लिए, ज़्यादा इस्तेमाल किस मसले के लिए की जा रही है, इसके फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या होते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इसको यूज़ किया जाता है, ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ब्रिकी, सामी फार्मा बना रही है। कीमत की बात की जाए तो 180 रुपये में आपको 10 टैबलेट्स के पैक में ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। बात की जाए इसमें मौजूद दवा की, तो इसमें जो दवा शामिल है वो है मिसोप्रोस्टोल 200 माइक्रोग्राम्स। अब मिसोप्रोस्टोल है क्या, तो ये बेसिकली पोस्ट ग्लैंडन एनालॉग भी है, इसके अलावा गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट भी है, टोकोलाइटिक एजेंट भी है और इसके अलावा ये जो है ये अबॉर्टिफेशेंट भी है। अब जिन मसाइल में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उनके बारे में बात करते हैं। तो ये बेसिकली एक गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी रखती है। तो अगर ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा पेन किलर खाने को मजबूर हैं, मतलब कोई ऐसी बीमारियां हैं उनको, फॉर एग्जांपल NSAID ग्रुप की अद्वियात मुसलसल खाना पड़ती हैं, जैसे कि एस्पिरिन वगैरह या डाइक्लोफिनैक है, नेप्रॉक्स है, तो उनकी वजह से अक्सर मैदे में अल्सर की शिकायत हो सकती है, ज़ख्म हो जाता है, बाज़ औक़ात मैदे में या ड्यूडिनल अल्सर हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। ये गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट भी है और आपके मैदे की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से इनके पेन किलर्स के इस्तेमाल के साथ आपके मैदे में कोई अल्सर या ज़ख्म की शिकायत नहीं होती। इसके अलावा अगर आपको ज़ख्म या अल्सर हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के दौरान भी दूसरी अद्वियात के साथ मिला के बाज़ औक़ात इनका भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा इसका लेबर इंड्यूस लेबर में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी करवानी है तो वजाइना में रखी जाती है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी को आसानी से करने में मदद मिलती है। इसके अलावा पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, यानी कि अगर डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और रुक नहीं रही, हेमरेज की शिकायत समझ लें, जरियान खून बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इसका इस्तेमाल होता है वो अबॉर्शन में किया जाता है, यानी कि अगर आप हमल गिराना चाहते हैं, ख़ास तौर पे 10 हफ्ते तक के दौरानिए में अगर हमल गिराना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर्स करवाते हैं। हमल को गिराने के लिए कोई मजबूरी हो, कोई डिफेक्ट का ख़तरा हो या किसी वैसे मजबूरी, आप समझ सकते हैं, मज़ीद मैं इस पर डिटेल में नहीं जाता। किसी मजबूरी की वजह से अगर आप हमल गिराना चाहते हैं तो उसमें भी इसका डॉक्टर्स इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो नुकसानात में आपको उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, ख़ास तौर पर निचले हिस्से में। इसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सर दर्द और घबराहट, बेचैनी आपको देखने में मिल सकती है। बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो चूँकि ये कोई ओवर द काउंटर मेडिसन नहीं है जो आप खुद से इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल का तरीका मुख्तलिफ़ कंडीशन में डिफरेंट हो सकता है, डोजेज डिफरेंट हो सकती है और उसका रूट भी डिफरेंट हो सकता है। बाज़ औक़ात इसको ज़ुबान के नीचे भी रखवाया जाता है, बाज़ औक़ात ओरली इनको खाने के लिए भी दिया जाता है, बाज़ औक़ात वेजाइना के अंदर भी इनको रखने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ़ तरीके से और मुख्तलिफ़ डोज़ में यूज़ हो सकती है, इसलिए बगैर डॉक्टर के मशवरे के कभी भी आपने खुद से इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सारी डिटेल थी जी ब्रिकी टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।